नमस्कार और हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम घर अगना में यहाँ। और घर अगना में आप लोगन के साथ महन आप लोग के प्रिय साथी चंदा। और ऐसे ही साथी आज के दिन मंगलवार के दिन प्रोग्राम घर अगना में यहाँ आप लोगन के समझ उपस्थित बने हैं साथी। आज तो आप लोगन का विषय वस्तु भी नहीं पता है कि आज हम आप लोगन के समझ का लेके उपस्थित भए हैं। ऐसे ही आज के दिन आप लोगन के समझ गज़ल भावना आप लोगन के समझ साथी लेके आए हैं। और ऐसे ही वही मतलब गीत संगीत भी सुनावा चाहिए आप लोगन के यहाँ। और देखा जाए कि ना आज मौसम कितना प्यारा है, कितना ठंडा ठंडा कुल कुल मौसम है। जब पानी के ज़रूरत रहा है तो ऊपर वाले बरसाइन नहीं, और बरसाइन ठीक है कोई बात नहीं है, भगवान के कहा नहीं ऊपर वाले के घर देर होते पर अंधेर नहीं होते, फिर भी अच्छा है जैसा भी है। और जो है ये बरसात के मौसम तो सबका भी प्यारा होता है, सब लोगन का अच्छा लगा थे। और ऐसे ही बरसात के मौसम में यहाँ गीत संगीत सुने में कुछ बात ही कुछ और रहा थे, आनंद ही आनंद रहा थे। जैसे भी कोई भी काम अगर करा जाए तो फिर गीत संगीत के साथ साथ काम के कुछ पता ही नहीं चलत है। तो गीत संगीत भी टाइम टाइम से अच्छा लगते है ना साथी। टाइम टाइम से का बुके कोई टाइम थोड़ी ना होते, गीत संगीत के टाइम थोड़ी ना होते साथी। अब जहाँ भी आप लोग सफ़र में भी जावा जाए या फिर कोई काम किया जाए तो गीत संगीत हमेशा हम सफ़र के तरीके से रहते, हमेशा चला करते। कोई भी टेंशन अगर होते, कोई भी जो है प्रॉब्लम होते, कुछ समस्या होते है ना, जैसे कि मान लिया जाए कोई घरियासी समस्या हुआ, कोई जैसे साथी भाई से कुछ टिनफुन हो गया और कोई दुख के टाइम है, तो भी ये जो गीत संगीत एक ऐसा हम सफ़र के तरीके से रहते, हर लोग साथ छोड़ देते, लेकिन गीत संगीत एक ऐसा होते कि जो आपके कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहते हमेशा। और ये कार्यक्रम आप लोग ऑनलाइन मार्फत KrisRFM.com में सुन सका जाते। और साथ ही एक जो है हमरो पात्रो एक ऐप्स है वहाँ भी प्रोग्राम का सुन सका जाते। और साथ में यहाँ प्यारा प्यारा गीत संगीत सुन सका जाते। और साथ में बता दी आप लोगन के यहाँ कि कार्यक्रम जो है KrisRFM के पेज है, आप लोग जो साथी लोग फेसबुक चलावत हुई है तो उन लोगन का तो पता हुई है। तो फिर आप लोग जो है फेसबुक पेज का सर्च किया जाए और वहाँ आप लोग की प्रोग्राम का सुन सका जाते और कुछ देर के बाद देख भी सका जाते। और ऑनलाइन मार्फत KrisRFM.com में आप लोग ही प्रोग्राम का सुना जाते। और कई फोल्डर भी हैं इके, जैसे कि यूट्यूब चैनल भी है और इके जो है KrisRFM के, और टिकटॉक भी है, और साथ में यहाँ ऑनलाइन मार्फत और पेज भी है, KrisRFM के पेज भी है, वहाँ आप लोग ये प्रोग्राम का बेकायदा सुन सका जाते और कुछ देर के बाद देख भी सका जाते। हाँ तो साथी जैसे कि मौसम है, ये मौसम में यहाँ जो है मौसम तो अच्छा है ना, अच्छा है, लेकिन ये पानी से आप लोग बचा जाए, भीगे से, मतलब ये भीगे से बचा जाए। क्या कि अक्सर देखा जाते कि पानी बरसत है, कोई का अचानक, अब मौसम के कोई ठिकाना तो राहत नहीं है, अचानक का पानी बरसे लगे। फिर भी अगर आप लोग कहीं सफ़र में गवा है या फिर कहीं हुआ जाते तो पानी अगर बरसते तो आप लोग किनारे कहीं खड़े हो जावा जाए, हाँ कहीं भी बैठ जावा जाए, रुक जावा जाए, पानी थोड़ा थम जाए तभी जावा जाए। या तो अपने साथ में छतरी या तो फिर जो है रेनकोट साथ में ज़रूर रखा जाए। या फिर मान लिया जाए आप लोगों का मौसम के कुछ पता है ही नहीं तो फिर भी अपने साथ में एक कपड़ा, सूखा कपड़ा ज़रूर रखा जाए। अपने जैसे वेस्ट हुआ, टी शर्ट हुआ, या तो फिर लेडीज़ लोग अपने एक जोड़ा कपड़ा ज़रूर जो है मतलब प्लास्टिक के थैली में रख के ले जावा जाए, ताकि अगर आप लोग भीग भी जावा जाए तो कपड़ा बदल सका जाए। आप लोग भीगा कपड़ा में कभी ना रहा जाए, क्या है कि भीगा कपड़ा से, जो भीगा कपड़ा रहते हैं आपके शरीर में यहाँ जो पानी होते हैं वो अगर आप लोग इनके शरीर में पानी सोख ले है ना तो तबीयत भी ख़राब हो सकता है, टाइफाइड, बुखार, ज्वर, और ऐसे कहा जाए कि मलेरिया, हर मेर के समस्या आ जाते हैं, स्वास्थ्य पे यहाँ समस्या आ जाते हैं और हर समस्या से आप लोग घिर सका जाते। यही हमारे अपने स्वास्थ्य तो अपने हाथ में होते हैं। और देखा जाए कि अब आई फ्लू भी फैला हुआ है, तो आई फ्लू फैला हुआ है तो बस यही बरसात के वजह से ही, और बरसात की वजह से तमाम मेर के बीमारियां फैलत भी हैं। हर मेर के बीमारी समेट के लेके आवत हैं। और ये बारिश के महीना में, ये बरसात के महीना में यहाँ हम लोगन के यहाँ काफ़ी ध्यान देख पड़ते, अपने खान पीन में, सर सफाई में काफ़ी ध्यान देख जरूरी है। और इसे खान पीन में यहाँ जैसे कि हरा साग सब्जी खावा जाए, ताज़ा खाना खावा जाए, और घर में सफाई रखा जाए। जैसे कि बाहर से अगर पैर, जैसे बारिश में यहाँ पानी में यहाँ अगर पैर भीग गवा है तो फिर आप लोग पैर का धोए के अच्छे से जो है पैर का अच्छे से पोंछ के तो ही घर में आवा जाए। और घर में जो है
पोछा ओछा लगाए के ही रखा जाए। कहे कि जो बरसात के जो पानी होते वो पानी के साथ साथ तमाम कीटाणु अपने पैर के साथ साथ घर के अंदर भी आए जाते, प्रवेश हो जाते, जिनके वजह से खाना तक भी पहुँचे के समय मतलब राहत है जो है। तो वही बात है जो मतलब कोई भी मामले में यहाँ अगर आप लोग घर में घुसा जाते हैं, मतलब जैसे कि अगर बाहर से घर में आवा जाते तो पैर का धुल के ही घर में जावा जाए। काहे कि आपके पैर में जो भी चाला ओला, जो भी गंदा पानी बाहर के बारिश के या फिर कहीं भी बारिश हो या ना हो, सर सफाई तो हमेशा रखें की चाहिए। बात बारिश के ही नहीं होते, बरसात के ही नहीं होते, सफाई तो हमेशा लोगन में होए चाहिए। और सफाई ही सब कुछ होते। सफाई ही अगर सफाई रखागा तो आप दुरुस्त रहा जाए, तंदुरुस्त रहा जाए, ना कोई बीमारी ना तो कोई परेशानी। तो जब बीमारी हुई है तो हर लोग परेशान तो रही हैं। अगर घर में मान लिया जाए एक सदस्य अगर बीमार है तो सब लोग परेशान रहते हैं, काहे परेशान तो रहबे करिए। तो बीमारी का न्योता काहे दिया जाए। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य के, अपने घर के, अपने खान पीन में ध्यान दिया जाए तो काहे रोग लगी, है कि नहीं साथी। तो बस यही बात है। और जो छोटे छोटे जैसे बड़े लोग तो हैं ही, बड़े बच्चे लोगन का समझाए सका जाते, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका भी समझावा जाए। काहे कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे अब वो एकदम ना समझ होते हैं। पढ़ाई लिखे में तो तेज रहते ही ये बात है, लेकिन का है कि उनका भी पता नहीं है कि पानी में भीगे से का होते है ना, उनका तो ये सब अत्ता ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान जो है महतारी बाप का ही पहुंचाना जरूरी होते, ज्ञान देना जरूरी होते, उनका बतावा जाए। क्या है कि अब घर में जो है माँ होती तो माँ लोगन के ज़्यादातर दायित्व होते, बाप भी होते हैं, लेकिन बाप लोग जो है बाहर काम करे चले जाते तो ज़्यादातर प्राथमिकता, ज़्यादातर दायित्व जो है माँ के ही होते। तो अपने बच्चे का ध्यान दिया जाए, केयर किया जाए। अगर पानी बरसाते तो पानी में भीगे न दिया जाए। बहुत से बच्चे लोग हैं जिसे पानी बरसते खन उन लोगन के ये नहाए मन करत है, पानी में भीगे मन करत है। और खैर बड़े लोगन के भी यही इच्छा भी रहते। कोई के यहाँ जो है पानी अच्छा लगते, बारिश अच्छा लगते, हल्का हल्का झीसी पानी, रिमझिम पानी में भीगना भी बहुत अच्छा लगत है। लेकिन यही तो अच्छा तो लगत है, बाद में कितना परेशानी उठावे पड़त है ये भी तो जाना जाए। तो बात यही है कि बच्चे लोगन के यहाँ अपने ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। बच्चे लोगन के यहाँ एकदम बच्चे नाजुक होते हैं, एकदम कच्चे मिट्टी के तरीके से होते हैं। उनका तुरंत जो है बीमारी समेट लेते, बुखार आना और टाइफाइड होना, जैसे कि गर्म सर्द के वजह से टाइफाइड भी हो जाते, मलेरिया हो जाते। और हाँ, अपने आसपास जगह के भी सफ़ा रखा जाए। जैसे कि मान लिया जाए आप लोगन के बारी है और ऐसे ही बगीचा है, आप लोग मान लिया जाए वहाँ पर बगीचा है तो फिर फूल वगैरह तो बुआ गवा हुई है ना। जैसे कोई भी चीज़ तरकारी उकारी कोई भी चीज़ बुआ गा हुई है या तो ना बुआ गा हुई है तो कोई बात नहीं है। तो आप लोगन के जो जहाँ पर कच्चा जगह है जैसे कि मिट्टी के है तो वहाँ पर गड्ढा अगर होता है तो गड्ढा का सफ़ा किया जाए, पानी न जमे दिया जाए। काहे कि वहाँ अगर पानी जम जाते तो वहाँ छोटे छोटे जो रहते हैं मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं। तो वही मच्छर आप लोगन का कटिए तो फिर वही बीमारी फैल सकते हैं, डेंगी और ऐसे ही डेंगू मलेरिया हो सकत है और ऐसे ही मलेरिया और टाइफाइड और तमाम मेर की बीमारी में गिनती ना करा जाए, तमाम मेर के बीमारी हो जाते। मलेरिया तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होते और ऐसे ही जो है मतलब बहुत डेंगू ही शायद बहुत चले हुए हैं। तो उनसे भी बचे के खातिर हम लोगन के आसपास जो है मतलब वातावरण का सफाई रखे चाहिए। कोई प्रकार के जो है हम लोगन तक कोई समस्या जो है कोई भी रोग बीमारी हम लोगन तक न छू सके, न हमारे बच्चे लोगन का छू सके। तो फिर अब से आप लोग इतना बात का ध्यान रखा जाए साथी। खैर ये तो बरसात के मौसम रहा है साथी, बरसात के मौसम रहा है नहीं है भी अभी तो बरसात बाकी न है। तो उमा हम लोगन के यहाँ का ज़रूरत होते है सफाई के और का मतलब ध्यान दे के बातें होते हैं। वही बात हमका मन करा कि आप लोगन के तरफ जो है आप लोगन के समझ रखा जाए। अच्छा लगा था कि जैसे कोई भी अगर बात होते अच्छी बात होते उके बात करा जाए अगर तो मन का भी अच्छा लगा था। और फिर जो सामने वाले का भी बतावा जाए कि ऐसा करे से वैसा वैसा करे थे, मतलब हर मेल के जो ही बात अगर करा जाए तो
काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे कि ये मान लिया जाए कोई भी मैसेज हुआ, कोई भी जो है संदेश हुआ और लोगन तक पहुंचावा जाए तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग भी अपने साथी भाई लोगन का, सब लोगन का बतावा जाए कि बरसात के महीना में यहाँ सब सफाई के ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बिना हाथ धोए खाना पीना न खावा जाए, अपने छोटे छोटे बच्चे लोगन का भी बात का समझावा जाए और कहीं से भी आए के तुरंत पानी भी न पिया जाए और अपने आँख के भी ध्यान दिया जाए। काहे कि आई फ्लो बहुत ही तेज़ी से बढ़त चला जाते, अगर एक लोगन के हुआ तो फिर सब लोगन के हो सकते। तो फिर ये जो है कहा जाए कि सरुआ रोग तो न होए, लेकिन एक दूसरे के आई कांटेक्ट करे से भी हो जाते। जैसे कि मान लिया जाए कोई की है आई फ्लो हो गवा है, तो अगर उनकी आँख में अगर देखा अगर लगातार तो भी हो जाते, तो फिर अपनी आँख की सफाई भी करा जाए। जैसे कि टाइम से बहुत से लोग हैं आँख की सफाई ध्यान ही ना देते, तो आँख की भी सफाई किया जाए और जो है अपने हाथ का सफ़ा हाथ से ही आँख का छुआ जाए, हर बार जो है आँख का ना छुआ जाए। खैर साथी, आज के दिन आप लोगों के समझ भावना लेके आए हैं और गीत संगीत भी सुनावा जी है। याद बहुत आएंगे हम, याद बहुत आएंगे हम, याद रखना पछताएंगे एक दिन हम, याद रखना पछताओगे एक दिन तुम। सॉरी, थोड़ा जो है एक बात और बताना चाहते हैं साथी कि कार्यक्रम आप लोग जो है आप लोगों का हम इससे पहले तो हम बताए नहीं रहन कि आज के दिन कौन विषय वस्तु लेके अबे, तो आज अचानक हम आप लोगों का बताएं कि आज के दिन आप लोगों के लिए आप लोगों के समझ विषय वस्तु तो आज गज़ल और वह जिसे गज़ल ही सुनावे के प्रयास भी करबे और इतवार के दिन भी फोनिंग प्रोग्राम रही है। अब वो दिन कौन मेरे के रही है वही दिन पता चली है आप लोगों के यहाँ। खैर आज के दिन आप लोगों के समझ हम गज़ल ही लेके अबे, गज़ल भावना हुआ। तो ऐसे ही याद बहुत आओगे तुम, याद बहुत आओगे तुम, याद रखना पछताओगे एक दिन तुम, पर याद बहुत आओगे तुम, पर याद बहुत आओगे तुम, पर हम तब न होंगे शायद, पर हम तब न होंगे शायद, तभी यही गीत शायद गुनगुनाओगे तुम, फिर याद बहुत आओगे तुम। अगर तुम न होते तो ये गज़ल कौन कहता, अगर तुम न होते तो ये गज़ल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कवल कौन कहता, अगर तुम न होते तो गज़ल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा पर दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब छोड़ पड़ेंगे चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी ज़िंदगी में नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील पत्थर नहीं देखा। बहुत याद आते हैं न जाने वो इतना क्यों, बहुत याद आते हैं न जाने वो क्यों इतना, बहुत याद आते हैं न जाने क्यों, उसकी सूरत आँखों से क्यों नहीं निकल पाती है। जितना भुलाऊं उसको उतना ही याद आती है, जितना भुलाऊं उसकी उतना ही याद आती है। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब बना ले मुझको। मुझसे तू पूछने आया है वफ़ा के माने, मुझसे तू पूछने आया है वफ़ा के माने, ये तेरी सादा दिली है वफ़ा के माने, ये तेरी सादा दिली मार ना डाले मुझको, खुदा को मैं बाट न डालूं, कहीं दामन दामन कर दिया तूने अगर मेरे हवाले, कर दिया तूने मेरे हवाले। साथ ही ये तो प्यारा सा गज़ल रहा है, आप लोग भी प्यारा सा गज़ल सुन सका जाते। तो अभी हम जो है छोटा सा व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाता साथी, तो चला जाए हम लोग पहले छोटा सा व्यापारिक विश्राम के तरफ, इसके बाद आप लोग प्यारा सा गीत सुन सका जाते।